Assalamu alaikum. Today in the course Mycology and Plant Pathology, our topic is Basidiomycota club fungi. Basidiomycota is a large and diverse phylum of kingdom fungi that includes jelly and shelf fungi, mushrooms, puffballs, and stink horns. Certain yeasts are also included. Rusts and smuts are included in this phylum. Basidia are born on the fruiting bodies known as basidiocarps, which are large and conspicuous in all but the yeasts, rusts and smuts. यानी yeast और rust और smut में बेसिडिया जो हैं, ये बेसिडियोकार्प्स जो हैं, ये इतने कंस्पिकुअस नहीं होते. बाकी टाइप्स में ये कंस्पिकुअस होते हैं, जैसे एगेरिकेलीज में ये कंस्पिकुअस होते हैं, और ये रस्ट, स्मट और यीस्ट वगैरह में इसमें ये इतने वाजे नहीं होते. Mating in Basidiomycota involves fusion of haploid cells, but fusion of the nuclei is usually delayed until the basidia are formed. In the gills of the fruiting body, some cells undergo fusion of these two nuclei. These now diploid cells, यानी जब फ्यूजन हो जाएगी तो फिर ये डिप्लॉयड होंगे. फ्यूजन से पहले जो है ये चूँकि हैप्लॉइड सेल थे और इनके न्यूक्लियस जो है वो टुगेदर थे, तो एक ही सेल में जब टू डिफरेंट स्ट्रेन्स के न्यूक्लियाई मौजूद होंगे तो उसको डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं, और फिर ये काफ़ी लेट स्टेज पे जाके फ्यूज़ होते हैं, तो उस वक्त ये डिप्लॉयड सेल बनेंगे. These now diploid cells are basidia. The diploid phase is very brief. Soon after fusion, meiosis takes place. So जब फ़ौरन meiosis हो जाती है फ्यूजन के, तो इसका मतलब है कि डिप्लॉयड फेज़ जो है ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है. जस्ट फ्यूजन और उसके बाद meiosis. फ्यूजन से पहले ये डाइकैरियोटिक स्टेज में थे और उसके बाद फ्यूजन हुई और फिर meiosis हो गई, तो फिर ये हैप्लॉइड स्टेज में आ गए. आमतौर पे हम पढ़ते हैं कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज होती है लाइफ साइकिल्स में प्लांट्स वगैरह के, लेकिन यहाँ पे इन टाइप्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के अलावा डाइकैरियोटिक फेज़ भी आती है और वो ज़्यादा डोमिनेट करती है. ये जो फंजाई हैं, ये वाली जो टाइप्स हैं, इनके लाइफ साइकिल में डाइकैरियोटिक फेज़ जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करती है. ज़्यादा प्लांट अपने लाइफ साइकिल का ज़्यादा पार्ट डाइकैरियोटिक फेज़ में गुजारता है. The diploid phase is very brief. Soon after fusion, meiosis takes place. ये मैंने आपको बता दिया है. Then some species of Basidiomycota are pathogens for both plants and animals. However, they are not at all harmful. One of the usual formations of Basidiomycota are known as fairy rings. ये आपको साथ ही एक डायग्राम पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है. इसमें आप देख सकते हैं कि ये मशरूम्स जो है इनकी ग्रोथ ये रिंग की फॉर्म में इस तरह ग्रो कर जाती हैं, ठीक है. नीचे सॉइल में इनका प्राइमरी माइसीलियम होता है जो कि ग्रो करता जाता है, और उसी माइसीलियम से फिर ये ऊपर इनकी फ्रूटिंग बॉडीज़, ये जो आपको कैप्स नज़र आती हैं जिन्हें हम मशरूम कहते हैं, एक्चुअली ये उसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं, ठीक है. ये एगेरिकेलीज में से मोस्ट प्रोबेबली ये दिखाई हुई हैं, और ये माइसीलियम इस तरह से नीचे रिंग फॉर्म में ग्रो करता है, तो इनको कहते हैं फेरी रिंग्स, ठीक है. The fungi grows on dead leaves and roots in grasslands and produce rings of fruiting bodies or mushrooms. Then it comes the classification of Basidiomycota. It has three main classes: Uridinomycetes, Stelaginomycetes, and Basidiomycetes. In Uridinomycetes are rust fungi. It has two main orders: Uridinales and Septobasidiales. यूरेडिनेलीज जो है इसमें 3 to 5 फैमिलीज़ होती हैं. डिफरेंट साइंटिस्ट की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी साइंटिस्ट ने इसके 3 फैमिलीज़ बताई हैं, किसी ने 5. सो वन फैमिली पक्सीनिएसी इज़ इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस. सो यूरेडिनेलीज एक्चुअली इंक्लूडेड है हमारे सिलेबस में. इसमें से हम पक्सीनिया स्टडी करेंगे जो कि पक्सीनिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, और ये आपने यकीनन पक्सीनिया जो है BSc में स्टडी किया हुआ है. Second class is Astilaginomycetes. These are smut fungi. Order Astilaginales, family Astilaginaceae, and genus Astilago इसमें हमने स्टडी करनी है, जो कि आपने ऑलरेडी BSc में भी स्टडी की हुई है. Then is third class Basidiomycetes. This is new for you. Order Agaricales, that forms fairy rings. Family Agaricaceae and genus is Agaricus. इसमें हम Agaricus स्टडी करेंगे. Then family Lycopardaceae. इसमें Lycopardon, the puffball is the type genus, but this is not in our syllabus. So next order is Phalaelis, family Gastraceae. Gastrum इसका type genus है, and then order Polyporales.
इंक्लूडिंग ब्रैकेट एंड शेल्फ फंजाई। जो पोलीपोरेलीज के मेंबर्स हैं इनको पोलीपोर्स भी कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, शेल्फ फंजाई भी होते हैं इसमें। फैमिली पोलीपोरेसी एंड द जीनस टाइप, जीनस इज पोलीपोरस, जो कि हम स्टडी करेंगे। अब हमने इसमें पोलीपोरस और अगैरिकस इस लेक्चर में स्टडी करने हैं। So the order of Agaricus is Agaricales. Agaricus has long been taught in mycology classes as the typical example of a mushroom. आमतौर पे जो हम मशरूम की या फंगस की एग्जांपल देखते हैं वो हम एक कैप वाली फंगस देखते हैं, दैट इज़ अगैरिकस। अगैरिकली से बिलोंग करती है। इट हैज़ गिल्स, सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज गिल फंजाई। इसके जो नीचे वाली साइड पे, अम्ब्रेला के नीचे वाली साइड पे गिल्स होते हैं, ठीक है। Agaricus campestris is the most important species which is cultivated extensively under the industrial name Agaricus bisporus. In culture, the physiological and morphological characters show marked differences to justify the change in name. The fungus grows in lawn, fields, forests round the year. The extensive mycelium remains hidden in the soil. Only the fruiting body is visible. और fruiting body जो है वो कुछ दिन के लिए होती है, उसके बाद इसका साइकिल फ्रूटिंग बॉडी की जो रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है, और जो इसका माइसीलियम है अंडरग्राउंड वो सॉइल में मौजूद रहता है। Then somatic structure or thallus, the mycelium which remains underground and grows saprobically, यानी dead decaying organic पे ये grow करती है, is a dikaryotic secondary mycelium. It is formed by somatogamy between monokaryotic primary mycelia of different mating types, formed by germination of the basidiospores. यानी बेसिडियोस्पोर की जर्मिनेशन होती है तो उसके बाद प्राइमरी माइसीलियम बनता है जो कि जल्दी ही डिजनरेट हो जाता है, और सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो इंटैक्ट रहता है और वो डायकैरियोटिक होता है सेकेंडरी माइसीलियम, और वो ही अंडरग्राउंड जो है वो एग्जिस्ट करता है। द प्राइमरी माइसीलियम इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। द फ्रूटिंग बॉडी विच फॉर्म्स द मैग्निफिसेंट अम्ब्रेला above the ground is made up of dikaryotic hyphae called tertiary mycelium. The fruiting body is ephemeral, that is it lives only for a few days, short lived होती है, इसने अपना लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करनी है और ख़त्म हो जाना है। फिर जो अंडरग्राउंड सेकेंडरी माइसीलियम है जस्ट वही रहेगा। द सेकेंडरी माइसीलियम however is perennial and continues growing for several years and forms fruiting bodies after year. The fruiting body or the basidioma has a stalk or stipe and a circular cap pileus. A skirt-like ring of tissue called annulus surrounds the stipe a little below the pileus. ये सारा स्ट्रक्चर आपने प्रैक्टिकल में आई थिंक जो फर्स्ट प्रैक्टिकल एगैरिकस का आपने लिखा था उसमें ये आपको याद होगा। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ अ पाइलियस जो अपर कैप है, इट हैज़ स्केल्स समटाइम्स और समटाइम्स इट इज़ स्मूथ. This is the gills or lamellae on the underside of the mushroom. ये जो मैंने आपको सैम्पल्स स्पेसिमेंट्स दिखाए थे मशरूम के, उसमें आपने नीचे वाली साइड पे ये देखे होंगे, ये बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। इन गिल्स के ऊपर यहाँ पे ही बेसिडियम बनते हैं, जो फ्रूटिंग बॉडी है ये इसके यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। दिस इज़ द स्टाइप, और इस टाइप में आप ये देखें, दिस इज़ रिंग और द एनुलस, एंड दिस इज़ कप और कैल्वा, एंड दीज आर द माइसीलियल थ्रेड्स जो कि सेकेंडरी माइसीलियम है जो के अंडरग्राउंड रहते हैं, ठीक है। सो अगेन हेयर इज़ फेरी रिंग्स चूँकि एगैरिकलीज ऑर्डर के मेंबर्स बनाते हैं तो अगेन उनका जिक्र है यहाँ पे एगैरिकस में, ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ बाय इट्स पेरिनेटिंग माइसीलियम जो है वो पेरिनेट करता है और किसी भी पॉइंट पे उसमें फ्रूटिंग बॉडीज़ जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। Asexual reproduction in Agaricus campestris produces only chlamydospores. Conidia and Oidia are not commonly known, यानी ये asexual spores के ज़रिए होती है, और इसमें chlamydospores जो हैं मोस्टली वो प्रोड्यूस होते हैं। Sexual reproduction is represented by karyogamy and meiosis. Karyogamy यानी ये चूँकि डायकैरियोटिक फेज में होती है, तो जब न्यूक्लियस फ्यूज़ करेगा कि उसको हम कहेंगे ना कैरियोगैमी, कैरियन मीन न्यूक्लियस एंड गैमी मीन फ्यूजन, और फिर उसके साथ ही मियोसिस हो जाएगी, विच अकर इन बेसिडिया बोर्न ऑन द गिल्स. द माइसीलिया ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन्स फ्यूज टू फॉर्म अ सेकेंडरी और डायकैरियोटिक माइसीलियम, सोमैटोगैमस, कॉपुलेशन और हेट्रोथैलिक.
However, in homothallic species, a single basidiospore is capable to give rise to secondary mycelium. The secondary mycelium develops the basidiocarps. The dikaryones multiply by conjugate divisions in the extensive secondary mycelium. Ultimately, club-shaped basidia develop from the terminal cells of these secondary hyphae. The binucleate cell enlarges and become broader and club-shaped. फिर कैरियोगेमी होगी, मियोसिस होगी, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. सेग्रीगेशन ऑफ सेक्स अकर्स ड्यूरिंग द मियोसिस एंड न्यूक्लियाई फाउंड आर ऑफ 2 और मोर मेटिंग टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हेट्रोथेलिज्म. बाइपोलर हैं या टेट्रापोलर हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी टाइप्स होंगी. द बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन एनॉर्मस नंबर्स इफ़ द अर्थ इज़ नॉट कवर्ड बाय मशरूम्स. यानी अगर हम ये कहते हैं कि इतने इनॉर्मस नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं तो फिर अर्थ को तो फुली कवर्ड होना चाहिए मशरूम से, लेकिन ऐसा नहीं है. इसकी रीज़न ये है द चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ स्पोर जर्मिनेशन. स्पोर को जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर मॉइस्चर वगैरह या जो उसका एनवायरनमेंट है वो नहीं मिलता, इस वजह से वो जर्मिनेट नहीं कर पाते और वो फिर वायबल नहीं रहते. अदरवाइज़ अगर इनको शेडिंग के बाद प्रॉपर मॉइस्चर वगैरह मिल जाए जो उनका ग्रोइंग सीज़न होता है तो ये ज़रूर ग्रो कर जाएं और साथ में इनको डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर भी मिल जाए. तो discharge of basidiospores. The basidiospores are violently discharged by the water bubble method. वाटर बबल मेथड में क्या होता है कि इसकी बेस पे वाटर बबल प्रोड्यूस होता है और वो प्रेशर इंजर्ट करता है स्पोर पे और स्पोर प्रेशर के तहत जो है वहाँ से दूर जा गिरता है. द ट्रेजेक्ट्री पार्ट ऑफ द रिलीज स्पोर इज़ द स्पोरोबोला. यानी ये स्पोर जो है वो किस तरह रिलीज़ होते हैं, जो पाथ ये इख्तियार करते हैं उस पाथ को कहते हैं स्पोरोबोला. स्पोर्स आर शॉर्ट. और कैसे स्पोरोबोला है? Spores are short horizontally up to the middle of the spaces between the gills which then fall down vertically. यानी पहले ये horizontally और फिर vertically जो है वो पाथ इख्तियार करते हैं तो वो एक स्पोरोबोला का पाथ हो जाता है. आप कह लें कि हाफ ओवल टाइप. ठीक है. Germination of basidiospores. After falling the suitable substratum, basidiospores germinate to produce primary मोनोकैरियोटिक माइसीलियम विच इज़ ईदर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन. ठीक है. उसके बाद फिर ये फ्यूज़ करेगा और सेकेंडरी माइसीलियम बनेगा जो कि डाइकैरियोटिक स्टेज होगी. दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ गैरिकस. आप इसमें देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं दिस इज़ स्पोर. ठीक है. दिस इज़ अ बेसिडियोस्पोर जो कि ये बेसिडियम से डिटैच हुआ है. दिस इज़ अ बेसिडियोस्पोर एंड दिस इज़ ऑल्सो अ बेसिडियोस्पोर. और ये पॉजिटिव स्ट्रेन का है तो ये पॉजिटिव माइसीलियम में पॉजिटिव प्राइमरी माइसीलियम में डेवलप होगा. और ये नेगेटिव स्ट्रेन का है तो ये नेगेटिव प्राइमरी माइसीलियम में डेवलप होगा. देन बोथ ऑफ दीज प्राइमरी माइसीलिया ऑफ डिफरेंट ऑफ अपोजिट स्ट्रेन विल मीट एंड सेकेंडरी माइसीलियम विल बी फाउंड जिसमें के न्यूक्लियस ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन्स विल कम टुगेदर. फ्यूज़ नहीं करेंगे बल्कि उसी तरह अलग अलग ही एग्जिस्ट करेंगे. सो दिस विल बी अ डाइकैरियोटिक फेज. देन इट विल ग्रो. ठीक है. दीज आर द हाइफल नॉट्स लेबल्ड हेयर. ठीक है. ये जो ओवल सी आपको बॉडीज़ नज़र आ रही हैं हाइफी पे. सो दिस इज़ बटन स्टेज. ये हाइफी नीचे जो है वो ग्रो करता जा रहा है. नेक्स्ट दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर. जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी है अब इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है. ये देखें ये स्टाइप बनना शुरू हो गया है. ये गिल चेम्बर बनना शुरू हो गया है जहाँ जो इसकी लोअर साइड पे गिल्स बनेंगे और ये अपर साइड पे पाइलियस बनना शुरू हो गया. ठीक है. नेक्स्ट ये देखें ये मज़ीद जो है वो साइड्स की तरफ बाहर की तरफ आना शुरू हो गई है इसकी जो पाइलियस है. और ये अंडर साइड पे गिल्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे. अपर साइड पे ये अम्ब्रेला अपर साइड जो पाइलियस है वो डेवलप हो रही है. टाइप इज़ गेटिंग लॉन्गर. और फिर ये मैच्योर फ्रूटिंग बॉडी जो है वो हमारे सामने है जिसमें स्टाइप है, गिल्स प्रॉपरली डेवलप्ड हैं जिसके ऊपर स्पोर्स डेवलप होंगे और ये पाइलियस और ये ऊपर जो रिंग है दिस इज़ एन्युलस. और यहाँ से फिर ये
फ्रूटिंग बॉडीज इधर गिल्स पे डेवलप होगी और ये आपको दिखाया जा रहा है जी, दिस इज़ बेसिडियम बाई न्यूक्लिएट। उसी तरह से ये डाइकैरियोटिक स्टेज पे हैं सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसकी फ्यूजन होगी, दिस इज़ जाइगोटिक न्यूक्लियस बेसिडियम के अंदर, और नेक्स्ट स्टेज पे ही ये मियोसिस के ज़रिए हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज़ स्टेरिज्माटा, जो ये स्टॉक्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर फिर बेसिडियोस्पोर्स डेवलप होंगे स्टेरिज्मा के ऊपर। सिंगल इज स्टेरिज्माटा एंड सिंगल इज स्टेरिज्मा एंड प्लूरल इज स्टेरिज्माटा। और ये बेसिडियम है फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। ये जो ब्रॉडर पार्ट है इसमें ये जो स्टेरिज्माटा हैं जो स्टॉक्स हैं, और इसके ऊपर ये बेसिडियोस्पोर्स डेवलप हो गए हैं 4, एंड ऑल दीज 4 बेसिडियोस्पोर्स आर हैप्लॉइड। 2 विल बी ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेन एंड 2 विल बी ऑफ नेगेटिव स्ट्रेन। और फिर ये इससे डिटैच होंगे वाटर बबल मेथड से, और ये फिर पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेन्स में डेवलप होंगे, और अगेन ये साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा। दिस इज़ इट्स ग्राफिक लाइफ साइकिल, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं सेकेंडरी माइसीलियम, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, राइजोमॉर्फ बनेगा, बेसिडियो कार्प बनेंगे, और बेसिडिया विद डिप्लॉयड न्यूक्लियस इसमें मौजूद होंगे, और यहाँ पे यानी ये फ्यूजन होगी तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। यहाँ बेसिडियो कार्प तक ये हैप्लॉइड फेज़ में डाइकैरियोटिक स्टेज पे थे, ठीक है। यहाँ पे अब ये डिप्लॉयड हो गए हैं, और अब फिर मियोसिस होगी तो ये फिर से हैप्लॉइड हो जाएंगे। पॉजिटिव स्ट्रेन का बेसिडियोस्पोर, दिस इज नेगेटिव स्ट्रेन बेसिडियोस्पोर। ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम नेगेटिव स्ट्रेन का है, ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम पॉजिटिव स्ट्रेन में डेवलप करेगा। और फिर इनकी सोमेटोगेमी होगी, यानी सिर्फ जो वेजिटेटिव फ्यूजन है वो होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगी, कैरियोगेमी नहीं होगी, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा। तो ये डिप्लॉइडाइजेशन जो है ये डाइकैरियोटिक सेल यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और ये क्लैम्प कनेक्शंस इसमें होंगे जिसके ज़रिए ये सेल कंटेंट्स एक दूसरे में मूव कर सकते हैं, और ये अगेन जो है वो सेकेंडरी माइसीलियम में और इसी तरह से डेवलप होता हुआ ये साइकिल कंटिन्यू करता रहेगा। Next order included in our syllabus is Polyporales. Genus Polyporus is its type genus. We will study it. The genus is named Polyporus by the Greek words poly means many and poros means porous. It means कि इससे बहुत सारे pores होंगे, ठीक है। Because of the presence of numerous fine pores on the under surface of the fruiting bodies. For the above reason, members of the family Polyporaceae are commonly called pore fungi, and the outer margin of the fruit body looks like first brackets and thus called bracket fungi. ये आपको इसकी एग्जाम्पल एक नज़र आ रही होगी, ठीक है। दिस इज़ पोलीपोरस ट्यूबरास्टर। इसके ये जो लोअर साइड है इस पे ये आपको पोर्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके मार्जिन्स को आप देखें तो ये आपको ब्रैकेट लाइक नज़र आ रहे हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, शेल्फ फंजाई भी कहते हैं, पोर फंजाई भी कहते हैं, सिंपली पोलीपोर्स भी कहते हैं, ठीक है। पोलीपोरस is the largest genus of Polyporaceae. Out of many, 159 species are found in India. The genus has both harmful and useful members. जो harmful members हैं usually they cause wood rot. For example, Polypolus sulfurans causes wood rot of oaks and other trees. Polyporus cremosus causes heart rot of a number of forest trees. Heart rot क्या है? wood आपने पढ़ा होगा, heart wood और sap wood 2 टाइप की होती है। तो हार्ट वुड को ये रॉट कर देती है, गलाती है, ठीक है। तो हार्ट वुड को ये अटैक करती है। पोलीपोरस बेटुलिनस causes heart rot of birch trees. Destruction of the heartwood makes the trees hollow, which eventually die. Some for example, Polyporus shivanzai attack the lower part of the trunk and roots. जब रूट्स जो हैं वो उसको अटैक करेगा तो वो खोखली हो जाएंगी, तो ज़ाहिर है ट्री जो है वो गिर जाएगा या फिर बह जाएगा। कोई ऐसे एरिया में है जहाँ पे कोई विंड स्टॉर्म्स हैं या वाटर चैनल्स हैं या कोई सैलाब वगैरह आता है तो उसमें वो बह जाएगा, गिर जाएगा। द यूजफुल मेंबर्स ऑफ आर पोलीपोरस। अब ये ऊपर हमने हार्मफुल मेंबर्स की बात की है, नाउ यूजफुल मेंबर्स आर पोलीपोरस मिलेटी. It is found in Australia and known as black fellows bread.
where sclerotia are edible. The sclerotia attain a weight of 13.5 to 18 kg, that is 30 to 40 lbs or more. इससे भी ज़्यादा हो सकता है weight, like polyporous frondosus and polyporous leucomalus and polyporous umbellatus are edible members. Now we will study the somatic structure of polyporous. In fruiting body, the stipe bears an apical umbrella shaped pileus. You can see here. ठीक है, ऊपर एगैरिगस की जिस तरह अम्ब्रेला थी उसकी तो प्रॉपर अम्ब्रेला शेप थी, इसकी थोड़ी सीधी सीधी सी अम्ब्रेला है. ठीक है. In sessile type, the fruiting bodies are attached directly with the substratum and then protected outwardly and form various shapes. कुछ में sessile होता है, लेकिन इसमें ये आप देखें स्टाइप नज़र आ रहा है. ठीक है. On the ventral surface, the pileus is studded with many fine pores. ये आप देख सकते हैं, अब fine pores हमें नज़र भी आ रहे हैं. Leading into hollow tube-like structures. The tubes are lined internally with hymenium composed of basidium bearing basidiospores and sterile paraphyses. The vegetative body is mycelial and composed of slender branches and septate hyphae. Initially, the mycelia are monokaryotic. Those developed from germination of spores. The hyphae are much branched and soon become dikaryotic as a result of somatogamy. The dikaryotic hyphae bear clamp connection at the septa. Clamp connections के जरिए ये सेप्टम तो इनको सेपरेट करता है ना सेल कंटेंट्स को. तो क्लैम्प कनेक्शंस जो हैं वो कनेक्शंस होते हैं जिससे एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होता है. ये पाइलियस का एक पार्ट कट करके आपको दिखाया हुआ है, यानी आप ये समझ लें कि यहाँ से एक पार्ट जो है वो कट करके आपको दिखाया हुआ है साइड से. ये पाइलियस सरफेस है अपर. ठीक है. और ये इसमें आपको नीचे पोर्स नज़र आ रहे हैं. ये जो पीछे ये पोर्स डॉट्स नज़र आ रहे हैं. These are different types of hyphae present in basidiocarp. First one is generative hyphae, जो कि जनरेटिव फेज पे एग्जिस्ट करता है. इसमें आपको सेप्टा भी नज़र आ रहे हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएट है. और सेकंड वन इज बाइंडिंग hyphae. दिस इज ब्रांच्ड एंड थिक वॉल्ड. थर्ड वन इज स्केलेटल hyphae. ये उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल. Polyporous reproduces both by asexual and sexual means. Asexually, it reproduces very rare. It takes place by conidia developed either on dikaryotic mycelium or on sterile fructification. On germination, they develop dikaryotic mycelia. Sexual reproduction is somatogamous. The species are heterothallic, and the fusion between two somatic and monokaryotic mycelia, that is somatogamy of opposite strains, results in the formation of dikaryotic mycelium. यानी सिर्फ somatic structure जो है वो फ्यूज़ करते हैं, न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज़ नहीं करता. सो dikaryotic स्टेज पे एग्जिस्ट करते हैं. The dikaryotic or secondary mycelium is perennial, which may survive for several years. At regular interval during favorable condition, fruiting bodies or basidiocarps are developed. इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, इसका प्रोसीजर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट बॉडी और बेसिडियोकार्प इन पोलीपोरस. द डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोकार्प फ्रॉम द सेकेंडरी mycelium is not clearly understood. Initially it appears as a spherical knob-like structure which gradually comes out by bursting the bark or soil. With further development, the knob may differentiate into either stalked or sessile sporophore. It depends on the species. The stalked sporophore, like in Polyporus betulinus, has definite stalk or stipe of about 5 to 15 cm in height, bearing a pileus of about 2 cm in diameter. In most species, sporophores are sessile, like Polyporus sulphureus, Polyporus conser, Polyporus adustus, Polyporus borealis, etc. These are the species with sessile sporophores or sessile pileus and attached literally with the substratum.
यानी डायरेक्टली ही ये अटैच होते हैं. एट मेजोरिटी द फ्रूट बॉडीज मे लुक लाइक ब्रैकेट, शेल्फ और नोब. सो दैट्स वाई दीज आर नोन एज शेल्फ फंजाई और ब्रैकेट फंजाई. दिस इज द लाइफ साइकिल of a polyporous species. You can see आप इसमें देखें कि मेजर फेज जो है वो डायकैरोटिक है. ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है. वेयर इज़ माय कर्सर. यस, दिस इज़ डायकैरोटिक फेज, ठीक है. अब ये डिप्लॉयड फेज बहुत ही छोटा सा है, जस्ट वन स्टेज, और बाकी का ये जो है हैप्लॉयड फेज है. ठीक हो गया. अब ये आप देखें, ये फ्रूटिंग बॉडी है. अपर सरफेस ऑफ बेसिडियो कार्प लुक्स लाइक दिस. लोअर सरफेस इज पोरस, ठीक है. ये आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं बेसिडियो कार्प के, और इस पे पोर्स में ही बेसिडिया जो है वो डेवलप होते हैं, पोर्स विद बेसिडिया. और फिर ये बेसिडियो स्पोर्स में डेवलप हो जाएंगे. बेसिडियम इट्स फ्रूटिंग बॉडी, और उसके ऊपर 4 बेसिडियो स्पोर्स अटैच होंगे स्टेरेजमेटा के ज़रिए. Then this is young basidium. This is at dikaryotic stage, ठीक है. यहाँ पे इसकी फ्यूजन होगी और यंग बेसिडियम इज़ नाउ डिप्लॉयड. और नेक्स्ट स्टेज पे मियोसिस के बाद ये 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करेगा. ये हमें 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं, और ये ऊपर जो आपको बल्जिंग नज़र आ रही है, दीज आर स्टेरिजमेटा, ठीक है. और ये बेसिडियम के ऊपर स्टेरिजमेटा के ज़रिए 4 बेसिडियोस्पोर्स अटैच हैं, ठीक है. इनमें से 2 जो है वो पॉजिटिव स्ट्रेन के होंगे, 2 नेगेटिव स्ट्रेन के होंगे. दीज आर द बेसिडियोस्पोर्स एन 4 हैप्लॉयड. और फिर ये बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, पॉजिटिव स्ट्रेन, नेगेटिव स्ट्रेन, मोनोकैरियोटिक हाइफी, इसी तरह एन. ये हैप्लॉयड हैं, ठीक है. अब ये सारा हैप्लॉयड फेज जा रहा है. देन ये मोनोकैरियोटिक हाइफी जो है ये फ्यूज़ करेंगे, और सिर्फ सोमेटोगेमी होगी, कैरियोगेमी नहीं होगी. तो ये डाइकैरियोटाइजेशन यानी N+N, ये सिर्फ सोमेटोगेमी होगी, यानी बाकी जो इनके सोमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं वो फ्यूज़ करेंगे. जो न्यूक्लियाई हैं वो उसी तरह साइड बाय साइड एग्जिस्ट करेंगे. डाइकैरियोटिक फेज, डाई मीन 2, कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी 2 न्यूक्लियस एट अ टाइम जो है 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स के न्यूक्लियस उसमें एज सच एग्जिस्ट करेंगे. सो दिस इज़ डाइकैरियोटिक हाइफी. इसमें आप देख सकते हैं 2 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियाई आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है. ये इसी तरह से फिर आगे ये फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप हो जाएगा, जो कि डाइकैरियोटिक ही होगी. ये उसकी अपर सरफेस है, ये उसकी लोअर सरफेस है, और फिर आगे ये साइकिल इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा. दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.